नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन। दोस्तों, आज हम आपको अद्भुत पुण्यदायक और माँ गंगा से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि गंगा जल घर पर लाना सही है या गलत। लगभग 2500 साल पुरानी बात है। रामेश्वर नामक पवित्र तीर्थ में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे बड़े तपस्वी संत थे। एक दिन उनके पास संतों का एक जत्था आया जो अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया था। उन सभी संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनको बताया कि गंगा जी में स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। कई युगों के पाप भी गंगा जी में श्रद्धा के साथ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को सुनकर वह सिद्ध महात्मा बड़ी लंबी यात्रा करके पैदल पैदल गंगा तट पर गए और जाकर उन्होंने तुरंत ही स्नान नहीं किया, बल्कि कुछ दिन रुककर वहां का नज़ारा देखने लगे। कई लोग आ जा रहे थे और बड़ी श्रद्धा से गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ऐसा होते देखकर महात्मा जी भी गंगा जी में स्नान करने के लिए तैयार हो गए और गंगा नदी की धार में जाकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने आसपास स्नान करने वाले लोगों को देखा। कुछ लोग स्नान करते हुए अपने कान पकड़ रहे थे और कह रहे थे, मैया हमसे ये पाप हो गया, हमसे वो पाप हो गया, मैया इस पाप का नाश करना। तो कुछ हाथ उठाकर मैया को प्रणाम करके अपने पापों की क्षमा याचना करते हुए गंगा मैया में स्नान कर रहे थे। ऐसा होता देखकर संत महात्मा जी बड़े विचलित हो गए और उन्होंने विचार किया, यहाँ तो स्नान करने के लिए आने वाले सभी लोग कुछ ना कुछ पाप करके आए हैं। सभी ने अपने पाप को धोने की मैया से प्रार्थना की है। मैं ठहरा निष्पाप आत्मा, मैंने जीवन में कभी पाप किया नहीं और जाने अनजाने में किए हुए पाप का कोई दोष लगता नहीं, इसलिए मैं इस जल में स्नान नहीं करूँगा। कहीं किसी का पाप जल में बहते बहते मुझसे चिपक गया तो मैं तो पापी हो जाऊँगा। मैं गंगा जी में स्नान करने से पहले मैया से अपने मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब जरूर जानूंगा, इसके बाद ही स्नान करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा जी गंगा के तट पर ही समाधि लगाकर माता गंगा को पुकारने लगे। उन सिद्ध महात्मा के बुलाने पर गंगा मैया ने अपने जल में प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा कि हे ज्ञानी महात्मा, बताइए आपने मुझे कैसे याद किया, क्या कारण है आपको। माता के पूछने पर महात्मा ने कहा कि मैया, आपके जल में कई पापी और पाप किए हुए आदमी भी आकर स्नान करते हैं, तो मुझे ये बात बताइए कि आपके जल से वो पाप कहाँ जाता है। मैया जी ने कहा कि जैसे ही गौ माताएं मेरे जल में पानी पीने आती हैं और उनके आगे के 2 पैर मेरे गंगा जल में पड़ते हैं, उन भगवती गौ माता के चरण कमल के स्पर्श से गंगा जल में व्याप्त आधे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। माता के ऐसा कहने पर महात्मा जी ने कहा कि माता, फिर उस आधे पाप का क्या होता है, वो किस तरह से गंगा जल से निकलता है, वो भी बता दीजिए। गंगा मैया ने कहा, हे महात्मन, वैसे ये बात दुनिया को बताने की नहीं है, लेकिन क्योंकि आप परम पवित्र और जन कल्याण की भावना को मन में धारण करके ये प्रश्न पूछ रहे हो, इसलिए आपको ये बात बताती हूँ। दरअसल लोग मेरे यहाँ आते हैं, मल मल के नहाते हैं और अपने सभी पाप धोकर यहाँ से जाते समय गंगा जल को बोतल में भरकर अपने साथ ले जाते हैं और उनके हिस्से का पाप गंगा जल के साथ वापस उनके साथ चला जाता है। इस प्रकार मेरे जल में शेष बचा हुआ ये आधा पाप भी नष्ट हो जाता है और मेरा जल हमेशा निष्पाप ही बना रहता है। गंगा माँ के ऐसा कहने पर महात्मा जी ने कहा कि तो क्या माता, गंगा जल घर पर नहीं ले जाना चाहिए। मैया ने कहा, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। महात्मा जी ने असमंजस भरे भाव में माता से पूछा, मैया, आप तो शास्त्र विरोध बात कर रही हो। सनातन ग्रंथों में तो कहा गया है कि जी जन्म, परण और मरण में, इसके अलावा हर एक शुभ अशुभ कर्म में गंगा जल काम में लेना चाहिए। यदि हम गंगा जल घर नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तब मैया ने कहा कि आपने शास्त्रों की भाषा में बात की है, इसलिए मैं आपको शास्त्रों की भाषा में इसका उत्तर देती हूँ। शास्त्रों में लिखा है, गौ में वस्ती लक्ष्मी गौ मूत्रे च गंगा, इसलिए घरों में जब भी गंगा जल की जरूरत पड़े
तो ताम्र पात्र को शुद्ध व साफ करके जल भर कर उसमें 11 बूंदे गोमूत्र की डाल दो। मैं स्वयं उस जल में प्रकट होकर आपके सभी कार्यों को सिद्ध करूंगी और यह जल शुद्ध गंगा जल कहलाएगा। इसलिए गंगा जी में स्नान करने के लिए आने वाले लोगों को कभी भी गंगा जल अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कथा को जानने के बाद आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि गंगा जल घर पर क्यों व किस कारण से नहीं ले जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल के नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।